अस्सलामुअलैकुम भाइयों। आज एक बड़ा अहम मौजू है जिसके बारे में थोड़ा आपसे मशवरा करना है। इस चीज़ को गौर कीजिएगा आप लोग कि भाई हम लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के मानने वाले हैं। ये गौर करने की बात बड़ी अहम है कि पूरी दुनिया में आप एक चीज़ जान लें जो आज तक छिपाई गई है आपसे। पूरी दुनिया में एक भी इतिहास की किताब में आपको ये नहीं मिलेगा कि कोई भी जमहूरी जो हुकूमत बनी वो किसी किताब की बुनियाद पर मुसलमानों से पहले कभी बनी हो। बताता हूँ मैं आपको ये मतलब क्या है इस बात का। यानी कि जो हाकिम रहा हो उस हाकिम ने अपनी मर्ज़ी से अपनी औलाद को या खुद अपनी मर्ज़ी से जो है राजा, जैसे हुआ करता था राजे रजवाड़ों में, आई एम द स्टेट आई एम द लॉ, मैं ही हुकूमत हूँ, मैं ही सत्ता हूँ, जो मैं कहूँगा वही राज चलेगा। सबसे पहले पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा खिलाफत के ज़माने में कि कुरान उसूल बना। कुरान क्या बना? उसूल बना। और उस पर जो हुकूमत कायम हुई, उस पर जो हुकूमत कायम हुई वो थी खिलाफत। गौर करने की बात है। क्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मर्ज़ी से हाकिम बने, खलीफा बने? नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आवाम लोगों की चाहत से हाकिम बने। अच्छा, उनके बेटे क्या वो अपनी मर्ज़ी से हाकिम बने? नहीं, उनके बेटे बने ही नहीं। हज़रत उमर बने, हज़रत उमर के बेटे बने ही नहीं। हज़रत उस्मान बने, हज़रत उस्मान के बेटे बने ही नहीं। हज़रत अली बने। वरना पूरी दुनिया में उस दौर में क्या होता था सबको मालूम है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये इस्लाम की वो बरकत थी कि जिसने एक अवाम की, लोगों की पसंदीदा लोगों को खलीफा बनाया। उससे भी बड़ी बात कि उनके पास में एक उसूली किताब थी जिस उसूल की बुनियाद पर खिलाफत कायम हुई, यानी कुरान। ये चीज़ पूरी दुनिया ने देखी कि भाई मुसलमान वाकई में ईमानदार कौम है। दुनिया में मशहूर हुई ये चीज़। वरना आसपास पूरी दुनिया जो है राजे रजवाड़ों की दुनिया थी। राजे रजवाड़ों की दुनिया थी, आज तक चली है, बहुत टाइम तक चली है। और राजा रजवाड़े तानाशाह लोग हुआ करते थे। एलीट क्लास जिसे कहते हैं, मोनाची ऊपर का जो क्लास होता था, इसके लिए कोई कानून नहीं होता था। जैसे अरस्तू ने कहा था कि भाई कानून तो मकड़ी का वो जाला है जो कमज़ोरों के लिए होता है। तो हकीकत बात थी, दुनिया में पहली बार इंसाफ, यानी बड़े के लिए, छोटे के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, पहली बार सबके लिए एक कानून जो प्रैक्टिकली ज़मीन पे कायम हुआ। प्रैक्टिकली ज़मीन पे, कि चाहे वो खलीफा का बेटा है, अगर जद में आता है तो कौड़े उसको भी पड़ेंगे, उसी सज़ा में कौड़े एक आम इंसान को भी पड़ेंगे। खलीफा की औलाद होने का मतलब ये नहीं कि उसको कोई रियायत मिलेगी ना। तो वो उसूलों की बुनियाद, यानी वो हमारा उसूल, यानी जैसे हम कुरान कहते हैं, और उस पर जो कायम हुई एक जमहूरी उसूली बुनियाद की पहली बार हुकूमत, यानी खिलाफत। दुनिया ने ये सारे उसूल हमसे सीखे। कैसे? जब लोगों की चीची चच्चा होने लगी, पूरी दुनिया के राजे रजवाड़ों को तानाशाह और अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा, आवाम से उनके रिश्ते टूटने लगे, तो उन्होंने भी लोगों को धोखा देना चालू किया और कहना चालू किया, अरे नहीं नहीं, हम भी एक उसूल रखते हैं, हमारे पास भी उसूली किताबें हैं भाई, हम बना रहे हैं और लोगों को जो है हम कहते हैं भाई आपके लोग चुने जाएंगे और वो हुकूमत बनाएंगे। ये कहाँ से मिला निज़ाम? ये निज़ाम मिला
मुसलमानों की दें, क्योंकि जिस वक्त खलीफा अपने ज़माने में उरूस पर, उस दौर को आप देखेंगे तो डार्क एजेस, 400 साल तक यूरोप के अंदर अंधकार युग था। अंधकार युग यानी कोई किसी तरह का मामला जहालत से भरा हुआ। उस दौर में मुसलमान आसमान के सितारों से ज़्यादा बुलंद हो रहे थे। कुल मिलाकर हुआ ये कि एक उसूलों की बुनियाद पर रियासतें कायम होना ये हमने सिखाई। उससे पहले यूनान में कभी आज से 2500 साल पहले जमहूरियत का वो मिलता है, पर कोई उसूल, कोई किताब, कोई ज़ाब्ते नहीं मिलते हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो कायम किए गए। हल्का फुल्का हुआ, मगर वो राजशाही वहीं की वहीं थी उनकी जो है। हकीकत बात यह है कि यही उसूल बाद में पूरी दुनिया ने अपनाए, जिसको उन्होंने अलग अलग नामों से सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन, इन नामों को दिया। भाई ये उसूल है क्या? सब इंसान एक होंगे। उस दौर में भारत में ले लो, पूरी दुनिया में ऊंचे नीचे का फ़र्क था कानून में हर तरीके से। ये तो हम थे, हाँ हम थे, हम मुसलमान थे जिन्होंने इस चीज़ को कि पूरी दुनिया में कानून एक होगा, इंसानियत बराबर होगी, सब एक दर्जा रखेंगे। ये जो बुनियादी कानून है ये हमारी देन थी। पर अफसोस इस बात का कि उसी को जब वो दुनिया ने उसको जो है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक, संविधान और इन चीज़ों से तजवीज़ दी, तो हम उन्हीं उसूलों को ये समझ नहीं पाए कि भारत में जब यही चीज़ संविधान की शक्ल में आई तो पता नहीं क्यों हमने उससे फासला कर लिया। भाई उस संविधान के 5 मौलिक उसूल हैं जो आज भारत में हैं, और आप बताएं मुझे कि कहाँ टकरा रहा है। पहला समता, यही सब समान है। दूसरा स्वतंत्रता यानी आज़ादी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लोगों को आज़ाद नहीं कराया था? हज़रत बिलाल क्या थे? गुलाम थे। सबको आज़ादी का हक है। तीसरा बंधुत्व, सब भाई भाई हैं। कुरान कहता है ए आदमजात, तुमको पैदा किया हमने एक माँ बाप के जोड़े से, यानी भाई एक ही माँ बाप की औलाद। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाई इंसाफ, न्याय, यानी सबके लिए एक जैसा न्याय होगा। और लोकशाही, यानी लोगों का जो पसंद, हम नहीं कहते जो भाई हम में बेहतर है नमाज़ पढ़ाइए आप, जो हम में बेहतर है भाई वो खलीफा हो। तो यही तो चीज़ है संविधान में। भाई आज का जो भारत का संविधान देखिए, आसमान की तरफ मुँह करके थूकने पर मुँह पे आएगा, अपने ही मुँह पे आएगा। सच्चाई किसी भी शक्ल, किसी भी रूप में हो, सच्चाई से टकराओगे तो चाहे कोई भी हो, नाम का भली वो मुसलमान हो, खुद चूर चूर हो जाएगा। सच्चाई कहीं से भी मिलेगी, मगर ये कि हमको पहचानना है। और हमको ये, मुसलमान तो उसूली कौम थी। सबसे पहली दुनिया जब बेउसूल थी, पूरी दुनिया बेउसूल थी, तब मुसलमान ने उसूलों पे चल के दिखाया। हम तो वो उसूली कौम अपने आप में मिसाल है। आज हम बेउसूल कहलाए जाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि नहीं, हम एक ज़िम्मेदार, एक उसूली कौम है। हमारे असलाफ ने हमको जो दिया है खिलाफत से, नबूवत से जो रोशनी हमें मिली है, हम सच्चाई पे, इंसाफ पे, भाईचारे पर, ये पाठ तो हमने सिखाए थे। आप लोगों से यही उम्मीद है कि भाई कुरान को भी समझें और संविधान को भी समझें। आप पाएंगे कि उसूली तौर पर इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, और सच्चे उसूल आप कहीं से भी लें, उनको अपनाएं। जब आप इंसाफ की और उसूलों की बात करते हैं तो आप पे और कौमें भी भरोसा करती हैं। होता क्या है अमूमन होता ये है कि हम लोग जब, अरे क्या संविधान है भाई साहब, कहाँ चल रही है आजकल, सब भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है, बाबरी मस्जिद का केस देख लो, ऐसी बातें करते हैं हम लोग। गौर करने की बात है ये कि ये जिस जहालत से हम दो चार हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो आसपास में जो सतर्क निगाहें होती हैं, इंटेलिजेंस होता है, नज़रें होती हैं, वो ये देखते हैं कि एक तो ये गर्मजोशी से बातें कर रहे हैं, दूसरा संविधान से बात कर ही नहीं रहे हैं। ये इस पर कोई इनका टच नहीं है। ये तो यार कभी भी हथियार उठा लेंगे, ये तो कभी भी बागी हो जाएंगे। आप लोग शक की नज़र में आ जाते हो। भाई सोचने की बात है कि ऐसा क्यों, ये हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं।
हमको जो है हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। हमको ये कहना चाहिए संविधान में लिखी हुई ये चीज़ें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले सिखाई हैं, और ये चीज़ें तो हमसे ही निकल के आई हैं। नाम बदल के हिंदी इंग्लिश में आ गया है, संविधान कह दिया है, वरना ये इंसानी हुकूक तो हमको जो है आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले लिखित तौर पे कुरान में मौजूद है, कुछ अलग नहीं है। उससे पहले आप बता दो कि अगर दुनिया की किसी किताब में रियासत के लिए ऐसे हुकूक हो, तो कोई ऐसी कानूनी शक्ल में दस्तावेज हो, तो दुनिया में सबसे पहले यहाँ तक कि औरतों के हुकूक पूरी दुनिया में आप इस बात को आप देख लीजिए, औरतों के वसीयत के हुकूक, उनका वोट डालने का राइट्स, उनका एजुकेशन का राइट्स, ये सब हमने दिए। किसी भी मजहबी किताब में आप देख लीजिए, कहीं पे भी नहीं है, कहीं उनका वसीयत का हुकूक नहीं है। किसी और कानून में देख लीजिए आप, 1890 के आसपास भी 100 साल पहले इंग्लैंड में वुमेन्स राइट्स आए थे, वरना उससे पहले औरतों के हुकूक ही नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हमसे आई। असल में इतना बड़ा जो निज़ाम है ये बेउसूल लोगों का नहीं हो सकता है। हम भूल गए इन चीज़ों को। हमको याद करना चाहिए कि हम एक उसूली कौम रहे हैं, और जब तक हम उसूली कौम रहे हैं हम दुनिया पे गालिब रहे हैं, भारी पड़े हैं, और जब हम बेउसूल हुए हैं तो हम दाएं बाएं होने चलूँगे। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग इस बात पे उठें कि वो हाथ में संविधान भी पकड़ें और कुरान भी पकड़ें, कुरान के तर्जुमे को पढ़िए और संविधान को भी पढ़िए समझ समझ के। शुरू के 1 से लेके 31 आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। संविधान में 22 भाग हैं, 22 पार्ट हैं, जिसमें 395 आर्टिकल हैं। उनमें से कम मैं आपसे उम्मीद करूँगा शुरुआत के कम से कम 3-4 पार्ट यानी 31 आर्टिकल, पहले 4 आर्टिकल स्टेट के हैं, दूसरा आर्टिकल आपका नागरिकता का है, तीसरा आर्टिकल आपका मौलिक अधिकार का है। कम से कम ये शुरू के 30 आर्टिकल समझ के यूट्यूब पे वीडियो देखिए, वकीलों से पूछिए, अलग अलग तरीके से समझिए उसको, और लोगों के आंदोलनों में किस तरह बातें आती हैं उनको समझिए। इंशाअल्लाह बहुत आंखें खुलेंगी आपकी। हमें कुछ नहीं है, केवल आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। यही कुरान और संविधान वाली है डायरेक्शन है, इसके अलावा हमारे पास वही चीज़ें हैं। तो मैं यही उम्मीद करूँगा इंशाअल्लाह। पकड़िए, मजबूत रास्ता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।